गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट के दो सेशंस के अंदर मस्टर्ड के बारे में डिस्कस किया, क्यों वीकर मस्टर्ड के अंदर सपोर्ट मिल रहा था। लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया क्यों सोए कॉम्प्लेक्स के अंदर तेजी आई और आ रही है। आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस कमोडिटीज का नाम है क्रूड पाम ऑयल। आज की रिपोर्ट सीपीओ डिमांड सप्लाई प्राइस ट्रेंड एनालिसिस डीएसपीटीए। इसमें हम कवर करेंगे क्यों सीपीओ के प्राइसेस के अंदर हमने रिसेंटली गेन्स आते हुए देखे हैं और आगे फोर्टनाइट या हम इस क्वार्टर की बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 प्राइसेस कैसे रहने वाले हैं, इसका हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। सी हमने देखा है सिंस दिसंबर 20 जो क्रूड पाम ऑयल के प्राइसेस हैं मलेशियन मार्केट में 16% से ज्यादा सर्च किए हैं। लास्ट वीक की बात करें इट हैज गेन्ड अबाउट 6.3%। एंड मेन जो रीजन रहा है कहीं ना कहीं आउटपुट कंसर्न रहा है, जो कि इम्पेक्टेड हुआ है बिकॉज ऑफ द रीसेंट फ्लड्स इन मलेशियन रीजन, जिसकी वजह से हमने सीवियर डैमेजेस प्लांटेशंस में आते हुए देखा है। और इसकी वजह से मार्केट में सीवियर कंसर्न है कि जो प्रोडक्शन है वो लोअर रहेगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर। डोमेस्टिक मार्केट के अगर हम प्राइस देखते हैं केरला या काकीनाडा, कहीं ना कहीं इस महीने इम्पैक्ट आते हुए हमने देखा है। वेल सिमिलर इम्पैक्ट नहीं आया, उसके पीछे कारण है फर्स्ट गवर्नमेंट ने ड्यूटी कट किया बाई 5%। सेकंड गवर्नमेंट ने जनवरी मंथ के रेफरेंस रेट सीपीओ एंड आरबीडी के कम किए, वो एक की फैक्टर था अलोंग विद द अप्रिसिएटिंग इंडियन रुपी, जो कि 15 दिसंबर के आसपास 76 चल रहा था और एज ऑफ नाउ 74 है। क्योंकि हम सीपीओ को इंपोर्ट करते हैं, अगर हमारा रुपी स्ट्रेंथन होता है तो सर्टेनली हमारा जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो कम होता है। ये भी एक की फैक्टर है जिसकी वजह से हमने सीपीओ के प्राइसेस में डोमेस्टिक मार्केट में सिमिलर मूवमेंट आते हुए नहीं देखा। हम बात करते हैं क्या की फैक्टर्स है। फर्स्ट हमारा मानना है जो कि रिमेनिंग फैक्टर्स है, आई थिंक वो क्लियर कर देगा। हमने फर्स्ट फैक्टर में ही क्यों ये लिखा हुआ है कि मलेशियन सीपीओ प्राइसेस स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। सीवियर मार्केट में कंसर्न है कि आउटपुट वहां पर कम होगा मलेशिया में बिकॉज ऑफ द रीसेंट फ्लड, जिसकी वजह से सीवियर डैमेजेस हुआ है। एंड कहीं ना कहीं लेबर इशू है वहां पर, वो एक और स्ट्रॉन्ग रीजन हो जाता है जो कहता है कि प्रोडक्शन जो है आने वाले महीनों के अंदर कम होगा। वेल सप्लाई कम होती है तो सर्टेनली प्राइसेस पर कप करते हैं। डेट इज द की रीजन वी बिलीव कि आने वाले टाइम में मलेशियन सीपीओ प्राइसेस फर्म रहेंगे। एज वी सेड दैट palm oil प्रोडक्शन विल स्टे टाइट, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन है वो कम रहेगा, टाइट रहेगा, और वी बिलीव Q1 2022 में टाइट रहेगा। इवन अगर हम कल रिलीज मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड का डेटा अगर देखते हैं उसमें क्लियरली दिखाई देता है असर। हमने देखा दिसंबर मंथ के अंदर जो प्रोडक्शन है मलेशिया के 11.6% से कम हुए और कहीं ना कहीं 1.45 मिलियन टन्स पर गोता खाया, जो कि आई थिंक लोएस्ट लेवल है 5 मंथ्स के अंदर। बात करते हैं एक्सपोर्ट की, सॉफ्टवेयर बाई 4.1% टू 1.41 मिलियन टन्स। लेकिन अगर हम एवरेज अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं होल 2021, तो आई थिंक उस एवरेज के आसपास ही है और या उससे थोड़ा ऊपर ही है। तो एक्सपोर्ट का जो सॉफ्टनेस है उसका टोन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट प्राइस पर कम देखने को मिलेगा। अगर हम मलेशियन पाम ऑयल एंडिंग स्टॉक की बात करते हैं, इसमें हमने सीवियर 13.2% का करेक्शन आते हुए देखा, ड्रॉप आते हुए देखा इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। एंड अभी जो प्रोडक्शन का स्तर है 1.58 मिलियन टन्स है, जो कि नवंबर के स्तर 1.82 मिलियन टन से नीचे है। कहीं ना कहीं हमने लेबर का इशू या जो प्लांटेशन को डैमेज हुआ है उसका इम्पैक्ट आते हुए देखा है। एंड टिपिकली
जैन फेब एंड मार्च सीजनली लो प्रोडक्शन के ईयर होते हैं, तो सर्टेनली हम इन 3 मंथ्स के अंदर प्रोडक्शन डिप होते हुए देखेंगे। थर्ड पॉइंट, हमने जो एंडिंग स्टॉक्स है उसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है। एंड सॉफ्ट जो मलेशियन एक्सपोर्ट्स है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन द लेटेस्ट रिसेंट स्लाइड, जिसमें हमने ब्रेकिंग जो एमपीओबी से आया था कल, उसके बारे में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं अनदर फैक्टर, सोयाबीन एंड सोया ऑयल प्राइस। वेल, हमने देखा है कि सोयाबीन के प्राइसेस में सिंस दिसंबर 15% से ज्यादा का उछाल आया है। लास्ट वीक भी 5% से ज्यादा का उछाल हमने देखा। सोयाबीन ऑयल की बात करते हैं, एक महीने में सीबोट पर 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसके पीछे कारण रहा है जो क्रॉप है, साउथ अमेरिका, ब्राजील एंड अर्जेंटीना, वहां से एक्चुअली कम रहेगी, क्योंकि ड्रॉट कंडीशन की वजह से हमने सीवियर इम्पैक्ट आते हुए देखा है। इवन दिस वीक के लिए भी जो वेदर फोरकास्ट है वो हीट वेव का है, और वो भी वर्स्ट सिचुएशन का है। अर्जेंटीना में सर्टेन जो प्रोड्यूसिंग बेल्ट है वहां पर टेम्परेचर 110 फ़ारेनहाइट जा सकता है। ब्राजील में जो प्रोड्यूसिंग बेल्ट है वहां पर 100 तक जा सकता है, विच इज वर्स इन द हिस्ट्री। और इसका इम्पैक्ट हम आते हुए देखेंगे साउथ अमेरिका की सप्लाई पर और प्रोडक्शन पर। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ब्राजील वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एंड साउथ अमेरिका, ब्राजील एंड अर्जेंटीना बिगेस्ट वर्ल्ड के एक्सपोर्टर है। अगर वहां से सप्लाई कम होगा तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स की सप्लाई पे पड़ेगा। यूएसडीए का रिसेंट जैन रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि वो ब्राजील का जो प्रोडक्शन है 11 से 13 मिलियन टन से लोअर करने वाले हैं फॉर करंट क्रॉप ईयर। इवन अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड एंटिक स्टॉक की, आई थिंक हमारा ऐसा अनुमान है कि 15 से 20 मिलियन टन का एंडिंग स्टॉक का रिडक्शन होने के चांसेस है। अगर ऐसा होता है तो सर्टेनली सोयाबीन ऑयल के प्राइसेस में जंप आएगा, और अगर उनके प्राइसेस जंप करेंगे तो उसका पॉजिटिव कोरिलेशन होने की वजह से इम्पैक्ट हम डोमेस्टिक बोर्सेस में आते हुए देखेंगे। समटाइम्स हमने ऑयल का डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल के साथ काफी पॉजिटिव कोरिलेशन देखा है, और अभी रिसेंटली हमने देखा है जो प्री ओमिक्रॉन लेवल थे उसके ऊपर डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल के प्राइसेस गए हैं, बिकॉज ऑफ द सप्लाई कंसर्न। लिबिया से सप्लाई कम हुआ है 2 लाख बैरल पर डे से, और अभी आई थिंक जो एक साल पहले 1.3 मिलियन बैरल्स आ डे था वो घटकर अभी 7 लाख बैरल के आसपास है। इवन कजाकिस्तान में जो अनरेस्ट है, वहां पर अगर सप्लाई डिसरप्शन होता है तो सर्टेनली कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा ऑयल के प्राइसेस को। ओपेक ने अपनी लास्ट 4 मीटिंग्स के अंदर 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन बढ़ाया है। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ये भी क्लैरिटी होती है कि अगर यहाँ पर इश्यूज रहते हैं तो ओपेक के पास लिमिटेड क्वेश्चन होगा फर्दर प्रोडक्शन हाइक करने का। हमने रुपी ड्यूटी कट रिडक्शन इन जैन रेफरेंस रेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी बात की। हमने रिसेंटली बात किया मलेशिया के प्रोडक्शन, एंडिंग स्टॉक्स एंड एक्सपोर्ट्स का। हम मलेशिया पे क्यों फोकस कर रहे हैं? मलेशिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर इंडोनेशिया, एंड इंडिया का जो मेजर चंक ऑफ इंपोर्ट होता है वो मलेशिया से होता है। प्रोडक्शन देखिए 1.45 दिसंबर में हुआ है मिलियन टन्स, एंड जो कि 5 मंथ्स में एक्चुअली लोएस्ट लेवल है। एंडिंग स्टॉक 1.58 है, दिस इज ऑल्सो लोएस्ट लेवल इन अ 5 मंथ। एंड एक्सपोर्ट की बात करते देखिए, नो डाउट सितंबर से कम जरूर हुए हैं, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ एक्सपोर्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में इतना ज्यादा प्लंज नहीं आया है एवरेज एक्सपोर्ट के हिसाब, जिससे हमको क्लैरिटी होगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन किस तरफ पैन आउट हो रही है। सी ब्लू लाइन इंडिकेट करता है प्रोडक्शन 2021 का, एंड उसके बाद में जो ऑरेंज लाइन है वो 2020 का प्रोडक्शन। सी, दोनों में ड्रॉप आ रहा है, बट जिस तरीके से अभी प्रोडक्शन का कंसर्न है, कहीं ना कहीं ये लाइन लास्ट ईयर की लाइन के नीचे जाने का संभावना है Q1 ऑफ दिस ईयर में। अगर ऐसा होता है सर्टेनली प्राइसेस को काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। एंडिंग स्टॉक की बात करते हैं, देखिए लास्ट ईयर भी ड्रॉप हो रहा था इस सीजन में, एंड इस सीजन में भी हमने देखा है। एंड जिस तरीके से अगर प्रोडक्शन में कमी आती है तो ये जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन के नीचे जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इट विल एक्चुअली सपोर्ट
prices to actually remain on a higher trajectory. ब्लू बार है वो इंडिकेट करता है एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 2021 एंड ऑरेंज एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 2022। नो डाउट थ्रू आउट द ईयर 2021 के अंदर एक्सपोर्ट्स जो है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कम रहे हैं, बट ओवरऑल एज वी सेड स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स के अंदर देखी गई है। अगर हम पाई चार्ट देखते हैं, क्लियर इंडिकेशन होता है मेजर चंक जो मलेशिया से एक्सपोर्ट होता है वो होता है क्रूड पाम ऑयल 70%, then RBD 16%। दिस इज द टेबल ऑफ इंडिया में कितना टोटल एंडिंग स्टॉक है एज ऑन 31 दिसंबर 2020। सी अगर हम बात करते हैं टोटल एंडिंग स्टॉक की इन द मंथ ऑफ दिसंबर, हमने देखा है मंथ ऑन मंथ 14% का ड्रॉप आया है और नाउ जो एंडिंग स्टॉक है वो 4 मंथ के लो पर है। ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं, इट इज डाउन बाय 9.3%। इनका हम एक्चुअली चार्ट बिहेवियर देखते हैं। अगर हम इनको चार्ट के थ्रू देखते हैं, देखिए अगस्त onward हमारा सिचुएशन अच्छा होने लग गया था। ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ईयर का एंडिंग स्टॉक एंड पर्पल लास्ट ईयर का। बट नाउ अगेन देखिए सितंबर से टिल नाउ ड्रॉपिंग था। अभी प्रीवियस ईयर के जो लेवल था स्टॉक का दिसंबर में उसके नीचे जा चुका है। इस ईयर के कंपैरिजन में लोअर ट्रेजेक्टरी में रहता है। जो अभी तक हमने हीट आते हुए नहीं देखा है डोमेस्टिक सीपीओ के प्राइसेस के अंदर, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। सीपीओ कैनेडा का प्राइस देखते हैं, प्राइसेस अभी 5, 20 एंड 40 DMA के ऊपर है। और नाउ अगर देखते हैं 20 दिसंबर ऑनवर्ड्स प्राइसेस सर्ज कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली 100 DMA को टेस्ट करेंगे एंड इसके ऊपर चला तो आई थिंक अंडरटोन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा डोमेस्टिक मार्केट का भी। अगर हम बात करते हैं सीपीओ बीएमडी की, देखिए प्राइजेस में काफी अच्छा जंप आया है, बट राइट नाउ इट हैज कंजेशन अराउंड 50 to 20। इसका हम एक्चुअली लाइव चार्ट देखते हैं टू हैव मोर क्लैरिटी कि चार्ट एग्जैक्टली क्या स्टोरी कह रहे हैं। ये क्रूड पाम ऑयल बीएमडी का डेली प्राइस चार्ट है। करंटली 4989 पे प्राइस चल रहा है। काफी अच्छा हमने रिसेंटली गेन देखा है। एज बी सेड 50 to 20 काफी अच्छा कंजेशन जोन है। टेक्निकली प्राइजेस का टेंडेंसी होता है प्रीवियस टॉप से एक्चुअली वापस लौटने का। तो इस वजह से इस कमोडिटी को 50 to 20 के ऊपर चलना जरूरी है। अगर इसके ऊपर चलेगा तो प्राइजेस के अंदर फर्दर रैली देखने को मिलेगी। बट ऐसा क्या हुआ जो रैली प्राइस कर रहे थे वो सडन इतना पॉजिटिव एमपीओबी का डेटा आया और प्राइसेस में मूवमेंट नहीं आया। वेल इट इज सेड कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज। डेटा के एक्सपेक्टेशन में लॉन्ग बिल्डअप हुए थे, अब डेटा इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आया, ड्रॉप होने की उम्मीद थी प्रोडक्शन एंडिंग स्टॉक की, वही हुआ। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग ओनली। फंडामेंटल्स ओवरनाइट चेंज नहीं होते, फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है एंड ऑफ लेट वी विल हैव रिएक्शन ऑन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब हमारा ऐसा मानना है 4630 के नीचे जब तक सीपीओ बीएमडी के अंदर क्लोज नहीं देगा, आई थिंक जो भी प्रॉफिट बुकिंग होगी शॉर्ट लिव्ड होगी और हम कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से बाइंग अग्रेसिवली आते हुए इस काउंटर के अंदर देखेंगे। द मोमेंट 50 to 20 के ऊपर प्राइस चलना चालू किया, स्पार्किंग रैली इस काउंटर के अंदर आने की लाइकली चांसेस रहेंगे, ऑड्स काफी स्ट्रांग हो जाए। ऑरिगो ई मंडी सेंटीमीटर्स क्या कहते हैं? सोयाबीन सी वॉट स्ट्रांग बाय, सोय ऑयल सी वॉट स्ट्रांग बाय, सोयाबीन इन द डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रांग बाय, क्रूड पाम ऑयल इन डोमेस्टिक मार्केट बाय। हमारे पास अभी बीएमडी का नहीं है सेंटीमीटर, लेकिन वो स्ट्रांग बाय कंडीशन में। इट मींस ये जो बुलिश कंडीशन है, ये जो बुलिश मीटर है स्ट्रांग बुलिश जोन में जाने वाला है और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ऐसा देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द आवर फेवरेट टॉपिक सीजनैलिटी। अगर हम मलेशिया प्राइस की सीजनैलिटी देखते हैं, टिपिकली जैन टू मई मंथ पॉजिटिव रहते हैं। और अगर ऐसा इस सीजन में भी होता है तो सर्टेनली फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ दिस ईयर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। और जिस सप्लाई कंसर्न है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी प्राइस के अंदर देखनी पड़ेगी। सिमिलर रिएक्शन हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी देखा है बारिंग मार्च। बट हमारा ऐसा मानना है सीजनैलिटी इज अ मीन ऑफ पास्ट हिस्टोरिकल डेटा। करंट सिचुएशन जैसी बन रही है, हो सकता है कि वी विल हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ अ रिएक्शन फर्स्ट 4 or 5 months ऑफ दिस ईयर टू।
उम्मीद है आपको आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और क्लैरिटी हुई होगी कि क्रूड पाम ऑयल के प्राइसेस में आने वाले समय में क्या होने वाला है। डिटेल्ड डिस्क्लेमर हमारे स्क्रीन के सामने है और वी वुड लाइक टू से कि हमने जो भी डिस्कस किया ये हमारा व्यू है, कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बाय या सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।